चीज़ पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ते ही रहने का मन करता है। अगर जो कहा जाए उसको कि अब लिखना शुरू करो या कहा जाए कि अब बोलना शुरू करो तो वो बोलेगा नहीं, बोलेगा यार कि छोड़ो, जो ऐसे नहीं, हिम्मत नहीं हो रहा है, एनर्जी उतनी बॉडी में नहीं होती है। लेकिन आप जो है एक तैयारी कर रहे हैं, आपको नौकरी चाहिए, आपको एक बेटर लाइफ चाहिए, आपको पावर चाहिए, आपको प्रेस्टीज चाहिए, तो आपको ये करना होगा। अगर जो आप सोच रहे हैं कि जस्ट मैं जो ऐसे किताब, सबसे आसान क्या लगता है, पहले तो पढ़ना सबसे मुश्किल काम। हमको एक तालिब नाम का एक हमारा फ्रेंड था, वो बोलता था कि आसिफ भाई हमसे आप कहो कि पहाड़ कूदना है दिन भर तो मैं पहाड़ कूद सकता हूँ, लेकिन अगर जो हमको पढ़ने को कहोगे तो मैं पढ़ नहीं सकता। उसके बाद फिर मैं बोला कि नहीं तालिब भाई पढ़ना होगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो बोला कि ठीक है, आप हमको जो ऐसे साल भर मत पढ़ाओ, आप जो ऐसे कहो 24 घंटा या 48 घंटा पढ़ने के लिए तो मैं पढ़ लूँगा, लेकिन अगर जो हमको कहोगे कि आप जो है साल भर पढ़ो, 2 साल पढ़ो, तो ये नहीं। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेज के लोग हैं, जैसे हमारे जैसे लोग कि पढ़ना भी शुरू कर देंगे, किताब उठा लेंगे, तो क्या करेंगे, किताब उठा करके फिर पढ़ते रहेंगे, फिर दूसरा काम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर जो कहा जाए कि आपको 1000 वर्ड लिखो या फिर जो आधा घंटा बोलो, बोलने का रिहर्सल करो, बोलो। आपने किसी भी आदमी को देखा है आस पड़ोस जो है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में क्यों बोल रहा हो, अगर जो कोई बोलता हुआ आदमी मिलेगा ऐसे ही तो उसको हम लोग सबको पागल कहेंगे। लेकिन बोलना इतना इम्पोर्टेंट स्किल है। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ तो आपने हमको पहले देखा है, पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम सुना है आपने, पहले कभी मेरा नाम नहीं सुना, लेकिन आप हमको सुन रहे हैं। मेरे बारे में आपने कुछ ओपिनियन बनाए होंगे, अभी किस बेसिस पे आपने ओपिनियन बनाया कि क्या मैं बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, इसी बेसिस पे तो बोलना। लेकिन आपने जजमेंट हमारे बारे में बना दिया, तो हमें क्या करना चाहिए, बोलने के स्किल पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो आउट ऑफ दीज 3 थिंग्स, बोलना, लिखना और पढ़ना, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो आपको रिटर्न देगा, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा देगा वो है आपका बोलना। और बोलने पर अगर जो देखा जाए, अगर जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं तो क्या चीज़ पे हम काम करते हैं। हम लोग 90% 95% क्या करते हैं, पढ़ते हैं किताब उठा करके, 5% 4% या जो हम लोग लिखेंगे। लिखने का जो जब तक मैं यूनिवर्सिटी में रहा है, और लिखने के नाम पे मैं क्या करता था, किताब से उठा करके कॉपी करता था, उसके सिवा मैंने कभी कोई लिखावट नहीं की। यही हम लोग सारे लोग कर रहे होते। और बोलने के नाम पे कभी नहीं बोला, कभी जो है डिबेट में या कहीं कंपटीशन में जा करके पार्टिसिपेट करना हुआ तो स्टेज पे गए और जा करके बोलना शुरू कर दिया। तो हम लोग, लेकिन आपका जो सबसे इफेक्टिव और पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो आपके लाइफ के बाद को चेंज कर सकता है। आपने देखा होगा, आप लोग सब कोई जानते हैं कि कई लोग टेलीविज़न पे आते हैं, डिबेट करते हैं और जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं, और उसके बाद देखा होगा कि आपने कोई मिनिस्टर बन गया। द ओनली थिंग विच दे हैव टेकन, दे आर ऑफ कोर्स दे आर लॉट मेनी थिंग्स इन देयर लाइफ, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो उनके लाइफ को, उनके करियर को जंप दिया है वो है बोलना। अब बोलने पर हम लोग कितना मेहनत करते हैं, 0 मेहनत करते हैं। तो नेक्स्ट है कि जो ऐसे 2-3 पॉइंट और है, और एक हम लोग आधा घंटे से ज़्यादा बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन। जैसे आप पढ़ाई कीजिएगा तो अगर जो आप अकेले रूम में बंद होकर के या एक जगह जो ऐसे अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी उतनी तैयारी नहीं होगी अच्छी, बनिस्बत इसके कि आप एक ग्रुप में कर रहे हो, 2 या 4 आपके फ्रेंड हैं लाइक माइंडेड हैं, उससे रिजल्ट आपका बेहतर होगा। मेरा सब्जेक्ट था साइकोलॉजी, सोशोलॉजी सब्जेक्ट थे और मैं इसको देता था। तो एक बार एग्ज़ाम दिया, 2 बार एग्ज़ाम दिया, तो जो है से सबसे पूछते थे कि कितना मार्क्स आता है, तो बताते थे, लोग बताते थे कि अगर एक पेपर में आप 300 मार्क्स ले आओगे अपने ऑप्शनल में तो आप जो है इसे क्वालिफाई कर जाओगे।